मैम जी बेटे। मैम आप वो ना असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उनके आंसर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं क्लास के बाद अब अगर मैं नहीं करती तो प्लीज मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा दोबारा, मैं करती हूँ। जी, सो अब आप देखें आपका एच नॉट क्या बनेगा यहाँ पे, बताएं क्या बनेगा। P1 equal to P2 P1 is equal to P2, या in other sense P1 minus P2 is equal to 0. no 0 डेल्टा नॉट। मैम वो तो फिर डेल्टा नॉट जब 0 होगा ना नल हाइपोथेसिस के केस में। नहीं, जरूरी नहीं है बेटे, मैंने इसीलिए आपको कहा है डेल्टा नॉट कुड बी एनी वैल्यू, लेकिन आपने यहाँ डेल्टा नॉट ही लिखना है। अगर वो 0 हो गया तो इन अदर सेंस यू आर सेइंग P1 इज इक्वल टू P2, लेकिन अगर P डेल्टा नॉट की कोई वैल्यू हुई तो इट मींस कि P1 P2 के लिए बराबर नहीं है, उनके दरमियान कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। सो डोंट राइट 0 हियर। अगर वो जब आप जनरल बात करते हैं तो आप डेल्टा नॉट लिखते हैं, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कुछ हो सकती है अदर देन 0, जरूरी नहीं है, देखेंगे। ठीक है, तो इन जनरली जब हम बात करते हैं तो जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम कहते हैं P1 minus P2 is equal the difference between the two populations specified value, that is delta naught, it could be 0। ठीक है, अब आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा H1, वो क्या बन सकता है आपका P1 minus P2 is not equal to delta naught. जी, P1 minus P2 is not equal to delta naught। इसके अलावा आपके क्या हाइपोथेसिस बन सकते हैं, जल्दी बताएं। P1 ग्रेटर भी, मैम ग्रेटर का भी तो केस होगा ना। जी जी, तीनों केसेस एग्जिस्ट करेंगे आपके, ठीक है, तीनों केसेस एग्जिस्ट। एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस क्या है, P1 minus P2 is less than and equal to delta naught, और H1 P1 minus P2 greater than delta naught। और तीसरा केस क्या है, P1 minus P2 less than and equal to greater than and equal to delta naught, और P1 minus P2 is less than delta naught। ओके ओके ओके, सो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखिए ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक तैयार हो गया, ठीक है, ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अब हमारा अगर नल हाइपोथेसिस है कि द डिफरेंस बिटवीन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, और हम एज्यूम करके चलते हैं, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, वी आर एज्यूमिंग दैट व्हाट वी आर सपोज्ड इन अवर H नॉट इज ट्रू। ठीक है, so if we are assuming that P1 minus P2 is equal to delta naught, so we replace this P1 and P2 by डेल्टा नॉट। ओके, इज इट क्लियर? यस। और दूसरी बात ये कि आपके जो स्टैंडर्ड एरर के अंदर P1 Q1 आ रहा है, बिकॉज हमें P1 ना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में पता है, पहली वाली पॉपुलेशन के, ना दूसरी पॉपुलेशन के, तो वी रिप्लेस P1, हमें सिर्फ ये पता है, हमें वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, हम सिर्फ यूम क्या कर रहे हैं अपने नल हाइपोथेसिस में कि जो डिफरेंस है दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के बराबर है, डिफरेंस है, लेकिन किसी की स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं पता कि P1 की क्या है और P2 की क्या है। गॉट इट? सो हम अपने स्टैंडर्ड एरर में जहां P1 और Q1 आ रहा है, रिप्लेस द P1 बाय Q1 हैट और P1 हैट और Q1 बाय Q1। ओके, जी गर्ल्स, इज इट क्लियर? यस मैम, मतलब हमें P1 और P2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने उसको सैंपल प्रोपोर्शन के साथ जब किया है। जी, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस में जो अज्यूम किया हुआ है वो हमने डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन को अज्यूम किया हुआ है, हमने कोई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को नहीं अज्यूम किया हुआ। जैसे सिंगल वाले केस में तो हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू अज्यूम की हुई थी ना, कि लेट्स सपोज P Yes. की वैल्यू जो है वो ये है, तो वो तो हमें पता था, लेकिन जब दो केसेस आ गए, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का केस आ गया, तो उसने हमें डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन में हर पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन सेपरेटली नहीं दी हुई उसने हमें, ठीक है, उसने सिर्फ हमें ये बताया है कि डिफरेंस जो है दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के दरमियान वो डेल्टा नॉट है, कि डिफरेंस बताया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है स्पेसिफाइड वैल्यू दोनों की नहीं दी हुई। सो वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो हमने यहाँ पे PQ, वी रिप्लेस दैट बाय द सैंपल प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर नाउ? ये समझ Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. replace P1 minus P2 the value of delta naught we are assuming in our H naught, और स्टैंडर्ड एरर में जहां P1 Q1 आ रहा था, we replace that by P1 hat और Q1 hat। ठीक है, चलें, अब इसके बाद हम वो केस करते हैं जिसके अंदर हमें डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। सबसे पहले हम वो केस लेंगे, अगर हमें डेल्टा नॉट 0 दिया हुआ है तो इट मींस के P1 किसके बराबर है,
P2 के P2 के बराबर है। ठीक है, जब आपके पास डेल्टा नॉट 0 हो गया तो इन अदर सेंस वी आर सेइंग दैट P1 इज इक्वल टू P2, और जब P1 P2 के बराबर है इट मींस दैट दे आर बोथ इक्वल एंड इट्स इक्वल टू व्हाट? P। ओके, यस मैम बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, यस यस मैम। मैम यस जब आपने ये कह दिया अंडर एच नॉट के P1 P2 के बराबर है और वो P है, तो यहाँ डेल्टा नॉट की जगह तो चले 0 आ गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ कैन यू रिप्लेस दिस? जब आप कह रहे हैं कि P1 P2 के बराबर है, एक कॉमन P को कॉमन प्रोपोर्शन है, सो वी रिप्लेस दैट, P1 भी P हो गया, P2 हैड भी P हो गया, we replace that P1 and P, ये जो P1 और P2 by the common proportion that is PC hat. You get it? यस मैम। यस मैम दोबारा सुने क्या कह रही हूं मैं। अगर आपके पास अंडर एच नॉट P1 माइनस P2 की वैल्यू डेल्टा नॉट 0 हो जाती है, ओके, सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो आपका था आपने इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 0। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है? 0। 0 P1 P2 के बराबर हो गया। यहाँ पे हमें P1 Q1 ओवर N1 और P2 Q2 ओवर N2 था। हमने अंडर एच नॉट एज्यूम किया हुआ है P1 P2 के बराबर है। अगर P1 P2 के बराबर है तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास आया ये भी P हो गया, ये भी Q हो गया, सेम हो गए ना? कंबाइन लिख देंगे मैम। जी, कंबाइन कर देंगे उसे। जब आप यहाँ पे P Q डालेंगे तो आप यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे। ये काम आपने पहले भी किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल में। यस मैम यस ठीक है, अब क्या होगा, जब आप यहाँ से P को बाहर निकालेंगे, ये आ गया P बाहर और Q भी बाहर आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर N1 और 1 ओवर N2। अब कॉमन Yes. प्रोपोर्शन आ गई आपके पास, यानी सेम है, दोनों पॉपुलेशन के जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, बट अननोन है, तो हाउ कैन यू रिप्लेस दिस? P hat and Q hat कंबाइंड प्रोपोर्शन से, क्योंकि हम इसको सेम हो गए ना, so we replace that P by the combined proportion and Q with the combined proportion QC hat। निकालेंगे तो सैंपल सही ना, नोन तो नहीं है ना हमें। अगर हमें P नोन होता तो P के साथ नोन ही नहीं है, तो हम अब ये सिर्फ पता चल गया कि दोनों सेम है, तो हमने बाहर निकाला और सेम होने के बाद अब उसको रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ? कंबाइंड प्रोपोर्शन के साथ। और कंबाइंड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगी? डेफिनेटली निकलेगी तो सैंपल से ही, सैंपल प्रोपोर्शन से, यानी क्या निकलेगी? N1 P1 hat plus N2 P2 hat divided by N1 plus N2। You get it? ठीक है? यस मैम। Okay, so Ma'am. this is our test procedures। ये बिल्कुल वही है। मैं अब आपके पास जा रही हूँ एग्जाम्पल पे, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ आए हमने क्या करना है। ओके, यस ठीक है। मैम। In a random sample of 500 men from Lahore city, 300 are found to be smokers। आपने कितने का जी सैंपल उठाया? मेंस का, लाहौर सिटी से 500 का। This is your, 500 में what is 500 में से 500? What is 500? 500 कैपिट एंड मैम ये तो ऐसा होगा ना What is 500? How you identify it or how you symbolize it? क्या होगा इसका symbol? मैम बेसिकली रैंडम सैंपल 500 का, उसमें से हमने सिलेक्ट किया मीन मतलब 300 का। No, n हो गई मैम ये Ma'am, n होगा ना this is 500 N1. This is N1. We have two samples now. So in the random sample of 500 men, this is from the Lahore city. First sample, ठीक है? पहली population Lahore city की है आपके पास, ठीक है? So N1 is 500 and 3 are found to be smokers. So your interest is in, 300 आपका interested variable क्या है? Smokers। Your interested variable is smokers, Smokers। है ना? तो अब आपका 500 N1 हो गया 500, और 500 में से सक्सेस कितने पे आई है? 300 पे 300 आपके स्मोकर्स निकले, क्योंकि आपका इंटरेस्टेड वेरिएबल स्मोकर्स था। तो 500 में से जब 300 स्मोकर्स निकले तो इट मींस कि आपकी सक्सेस 300 पर आई है, तो इट मींस x इज 300।
इन 1 of the 1000 men from कराची सिटी, दूसरी पॉपुलेशन कराची की है और वहां स्मोकर्स की प्रोपोर्शन आपने देखनी है, स्मोकर्स की प्रोपोर्शन, ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपकी स्मोकर्स की प्रोपोर्शन है कराची में। आपने कराची से सैंपल उठाया 1000 का, दिस इज योर N2 एंड 550 आर स्मोकर्स, तो 1000 में से कितने पे सक्सेस आई है आपके पास? 550 550 पे आई है। Do the data indicates that two cities are significantly different with respect to the prevalence of the smoking among men? दोनों मेंस उठाए थे हमने, 500 और 1000 दोनों मेंस के थे। क्या वो क्या कह रहा है कि क्या डाटा इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सिटीज में जो स्मोकिंग की प्रिवलेंस है, ठीक है, मेंस के दरमियान, क्या उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या उनकी प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है स्मोकर्स की? तो अंडर H0 हम क्या बनाएंगे कि कोई स्मोकिंग डिफरेंस नहीं है, जो प्रोपोर्शन है स्मोकर्स की, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो कराची हो, दोनों में जो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स है मेन की वो सेम है। सो आप अंडर H0 क्या बनाएंगे? द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ लाहौर, प्रोपोर्शन ऑफ, आवाज आ रही है आपको? yes ma'am सो हम क्या बनाएंगे H0 की जो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स लाहौर सिटी में है और वही प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स जो है वो कराची सिटी में, यानी दोनों की जो स्मोकर्स की प्रोपोर्शन है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मींस योर P1 किसको शो कर रहा है गर्ल्स? व्हाट इज P1? प्रोपोर्शन मैम लाहौर को सिटी लाहौर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। व्हाट इज P? इट्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन proportion of smokers in Lahore. Okay, what is P2? P2 Proportion of जी proportion of smokers in Karachi कराची। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात हो रही है। मैं अगर बात कर रही हूँ P1 इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन लाहौर, तो पूरे लाहौर की बात हो रही है, ठीक है। सो इट्स अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। एंड P2 अगर मैं कह रही हूँ प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन कराची, तो ये पूरे कराची की बात हो रही है, कराची में से। ओके, सो दिस इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स। और H1 क्या बनेगा कि नहीं जी बराबर नहीं है, सो P1 इज नॉट इक्वल टू P2। इन अदर सेंस अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रही हूँ, डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी तक इससे है? चला डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी जी? What is the value of delta naught here? What is the value of delta naught here? P1 minus एंड P2 जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी ना, ठीक है। यार assume है ना delta naught के proportion same है, तो आप मैम आपकी आवाज कम आ रही है। जी बेटे अब आ रही है? बेटे यस आ रही मैम। है? मैम इसमें प्रोपोर्शन का पता किससे चला कि प्रोपोर्शन इक्वल है? क्योंकि ऊपर उसने क्या कहा था, डू द डेटा इंडिकेट्स द टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिवलेंस ऑफ स्मोकिंग। तो हम अंडर H0 आपका क्या एज्यूम करेंगे कि जी प्रोपोर्शन जो है वो स्मोकर्स की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और H1 में जो उसका जो था ना जो रिसर्च हाइपोथेसिस जो वो बनाना चाह रहा था, रिसर्च हाइपोथेसिस आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा कि डिफरेंस है प्रोपोर्शन में, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और उसका जो ऑपोजिट बनेगा नल हाइपोथेसिस बनेगा कि प्रोपोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके ओके मैम जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ वो तो ये दिया हुआ है क्योंकि दरमियान डिफरेंस है, मतलब वो हमारे पास H1 दिया हुआ है ना जी, उन्होंने आपको रिसर्च हाइपोथेसिस का है ना, डू द हाइपोथेसिस इंडिकेट, क्या डू द डेटा इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सिटीज में जो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकिंग है वो डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो आपने नल और अल्टरनेटिव एक दूसरे के बिल्कुल अपोज बनाने हैं ना, तो हम अंडर H0 क्या अज्यूम करेंगे कि नहीं जी कोई डिफरेंस नहीं है proportion में, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अंडर H1 क्या अज्यूम करेंगे, हाँ जी डिफरेंस है। यानी अगर हम H0 को रिजेक्ट करके H1 एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल सपोर्ट मौजूद होगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ओके मैम ठीक है, अब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगा? अब हमें देखिए P1 minus P2 एट इट्स रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे लिखना मत भूलिए। आपके पास यहाँ पर क्या होता है P1 minus P2 इसका मीन, P2 and what is the value of P1 minus P2 in H0? Zero. 0. So replace P1 minus P2 by 0. Okay? यस ठीक है। और अंडर रूट, अब देखें जब हम अंडर H0 एज्यूम करें कि P1 P2 के बराबर है, इट मींस दे आर इक्वल टू व्हाट? P P तो
कंबाइन वाला फिर आ है। गया तो सिंपल। हम Combined यहाँ पे proportion. इसको रिप्लेस करेंगे बाय द कंबाइंड प्रोपोर्शन, क्योंकि नोन तो नहीं है ना, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सिर्फ ये पता है कि बराबर है अंडर एच नॉट, हम एज्यूम करेंगे बराबर है, लेकिन नोन तो नहीं Yes. है, हमें कोई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू नहीं दी हुई। सो वी रिप्लेस दैट p बाय द कंबाइंड प्रोपोर्शन, जो सैंपल प्रोपोर्शन से निकलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 hat? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 hat? P1 hat में हम फाइंड करेंगे ना 3 उसमें से 300 डिवाइडेड बाय 500 जी, जिसे हमने 300 divided by 500 gives you p1 hat, and 550 divided by 1000 gives you p2 hat. Okay? आ गया। यस मैम So by using this formula, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, we find the value of combined proportion, that is 0.567, और हम 1 में से माइनस करेंगे PC combined proportion को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? QC, and that is equal to 0.433. Is it clear? ठीक है? Yes, I'm clear. एकदम क्लियर हो गया। P1 Yes, hat और ma'am. ये सारे निकाल लिए आपने, सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज P1 hat की 0.60, P2 hat की 0.50, ये आ गया, यहाँ पर ये है, और इसमें से P1 माइनस P2 की वैल्यू को 0 को आपने क्या कर दिया, माइनस। Minus. ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर पे जिसमें कंबाइंड प्रोपोर्शन आपकी इस्तेमाल हुई है वो आपने डाली, और 1/n1 प्लस 1/n2, यू सिंप्लीफाइड दैट, और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.85। 1.85 ठीक है, आपकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी, यू हैव अ टू टेल टेस्ट ओवर हियर, क्योंकि H1 में आपके नॉट इक्वल टू साइन आ रहा है। ठीक है, अल्फा 0.05 था तो 1.96 ही बनेगा, माइनस 1.96 Yes. प्लस 1.96, 1.85 फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, रीजन पे फॉल नहीं करेगा, माइनस 1.96 प्लस 1.96 के दरमियान है, वी डू नॉट रिजेक्ट अवर H नॉट। ठीक है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग अवर नल हाइपोथेसिस, वी डू नॉट रिजेक्ट अवर H नॉट, एंड वी से दैट डेटा डू नॉट अपीयर, डेटा इंडिकेट नहीं कर रहा कि दो सिटीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मेन जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपका। ठीक है, दोनों सिटीज में जो स्मोकिंग की प्रिवलेंस है अमंग मेन वो डिफरेंट नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो आपकी लाहौर में स्मोकर्स जो है वो कम है या वहाँ कम पी जाती है, कराची में ज्यादा पी जाती है, वो जो एक एवरेज निकला है आपका, जो प्रोपोर्शन निकली है वो दोनों सिटीज की तकरीबन सेम निकली है। यू गेट इट गर्ल्स, आपको आवाज आ रही है? Yes, Yes. समझ आ गई। Yes, मैम समझ आ आ रही है, रही है। समझ आ गई। ओके ओके, नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल 16.17। यहाँ से आपको मजीद क्लियर होगा कि अब सिचुएशन किस तरीके क्यों हम डाल रहे हैं, क्यों हम कंबाइंड प्रोपोर्शन डालते हैं, या हमारा क्या रीजन है डेल्टा नॉट की वैल्यू को डालने का। यहाँ पे देखिए, अ कैंडिडेट फॉर द मेयर इन अ लार्ज सिटी बिलीव्स दैट ही अपील्स टू एटलीस्ट 10% मोर ऑफ द वुमेन वोटर्स देन द मेंस वोटर। क्या कह रहे, कैंडिडेट है मेयर की पोस्ट के लिए एक लार्ज सिटी में और बिलीव करता है कि वो कितना अपील कर रहा है, ही अपील्स एटलीस्ट 10% मोर ऑफ द वुमेन वोटर्स, यानी वो वुमेन वोटर्स को मेन वोटर्स के मुकाबले में 10%, कम अज कम 10% ज्यादा अपील करता है। You get this statement? You get this? मैम एक बार दोबारा बता दें। मेयर है, ठीक है, कैंडिडेट है मेयर की पोस्ट के लिए, और वो बिलीव क्या कर रहा है, क्या बिलीव कर रहा है कि वो वुमेन वोटर्स को मेन वोटर्स के मुकाबले में कम से कम 10% ज्यादा अपील करता है, यानी वुमेन वोटर्स को ज्यादा अपील कर रहा है। जिस तरीके से इमरान खान है ना, हम कहते हैं वुमेन वोटर्स ज्यादा है इमरान खान के। तो इसी तरीके से वो भी कह रहा है मेयर कि जो वुमेन वोटर्स हैं वो मेरे ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेन वोटर्स, और कितने ज्यादा है, 10% ज्यादा है। ठीक है, he hires the service of a pool taking organization, उसने pool taking organization की सर्विस ली, and they find that 62 of 100 women interviewed support the candidate, और उन्होंने क्या फाइंड किया, 100 वुमेन उन्होंने इंटरव्यू की और उसमें से 62 वुमेन्स जो थी उन्होंने उस कैंडिडेट यानी जो मेयर के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको सपोर्ट किया, एंड 69 ऑफ 150 मेन सपोर्ट हिम, और 150 मेन से उन्होंने डाटा लिया, उनसे क्वेश्चनिंग की, और उसमें से 69 मेन ने जो है उस मेयर को सपोर्ट किया। At 0.05 level of significance, is the hypothesis accepted or rejected? ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपने अपना जो P1 है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 क्या है। P1 किसकी प्रोपोर्शन को शो कर रहा है? किसकी P1 पॉपुलेशन? women Proportion of women voters. जी, प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वोटर्स को शो कर रहा है। पॉपुलेशन ma'am. वुमेन वोटर्स की जो पॉपुलेशन है वो पहली पॉपुलेशन है आपकी, और उसमें से जो आपकी प्रोपोर्शन है वुमेन वोटर्स की जो सपोर्ट कर रही है उस कैंडिडेट को, दैट इज P1, एंड P2 इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेन वोटर्स हु आर सपोर्टिंग दैट मेयर। Is it clear? Yes, ma'am. Thus, Yes, we Yes, ma'am. make H1 the hypothesis what the candidate for the mayor believes as true and its negation as H0, क्योंकि यहाँ पे देखें उस बंदे ने खुद हायर की है सर्विस, पूल टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है अपने क्लेम को, अपने जो उसने बिलीव था उसको वेरीफाई करने के लिए, तो वो अपने बिलीव को क्या बनाएगा जी? मैम स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना, तो अपने बिलीव को H1 बनाएगा Yes, कि ma'am. H0 बनाएगा? H1. H1 बनाएगा ताकि उसको स्टैटिस्टिकल सपोर्ट हासिल हो अपने क्लेम की, अपने बिलीफ की। ओके, सो H1 क्या हो गया? जब उसने कहा एटलीस्ट 10%, तो कम से कम 10% मीन ज्यादा, 10% से ज्यादा उसका बिलीफ है। सो इट मींस 10% कितना? greater 0.10। व्हाट इज 10% इन टर्म ऑफ पॉइंट्स? ये del not जी, डेल नॉट की वैल्यू है ना ये, ठीक है? yes ma'am ठीक है, वो कह रहा है ना यहाँ पे कि वो वुमेन वोटर्स को ज्यादा अपील करता है कंपेयर टू द मेन वोटर, तो वुमेन वोटर इज P1 एंड वो मेंस वोटर इज P2, सो इट मींस द डिफरेंस बिटवीन P1 वुमेन वोटर और मेन वोटर के दरमियान जो डिफरेंस है, यही कहना चाह रहा है ना, दैट इज Yes, ma'am. ग्रेटर देन, ये उसका है, ये उसका बिलीफ है कि जो वुमेन वोटर्स हैं वो मेन वोटर्स के मुकाबले में ज्यादा वोट कर रही हैं उनको, कितना? 10%। तो उसका बिलीफ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द वुमेन वोटर्स एंड द मेन वोटर इज ग्रेटर देन 0.10। 10 और उसकी निगेशन क्या है कैंडिडेट की क्लेम की? ये जो डिफरेंस है वुमेन प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन के दरमियान, दैट इज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.10। इज इट क्लियर? yes ma'am Yes, ma'am. इज इट क्लियर बेटे? सब बताएं, मुझे समझ आ गई ये बात आपको? Yes, हाइपोथेसिस? Yes, ma'am. समझ आ रही है। ओके फाइन। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट ओवर हियर? 0.10 0.10। So this is your random variable P1 hat minus P2 hat, और यहाँ से आपने P1 minus P2 की वैल्यू ये आ गई। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पे जीरो नहीं है यहाँ पे, yes ma'am ठीक है? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. अब आप ये देखें कि जब हमने स्टैंडर्ड एरर बनाना है तो क्या मुझे यहाँ पे कंबाइंड प्रोपोर्शन के साथ रिप्लेस करना चाहिए? combined इसमें तो नहीं No, है ma'am. मैम Combined के साथ नहीं होगा। क्योंकि अलग अलग है दोनों के लिए। एग्जैक्टली, यहाँ अब कंबाइंड प्रोपोर्शन नहीं निकलेगी क्योंकि अंडर H0 हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि P1 is equal to P2, ठीक है? We are assuming the difference between the two proportion is equal to 0. less than and equal to 0.10. ओके? Yes, ma'am. इसकी तो condition अब हम different है। Yes, ma'am. यहाँ पे कंबाइंड प्रोपोर्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो P1 है वो P1 हैट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और P2 जो है वो P2 हैट के P2 साथ hat replace हो जाएगा। इज इट क्लियर? yes ma'am ठीक है गर्ल्स, अब आपको समझ आ रही है ना कि क्या चल रहा है सीन? Yes, ma'am. yes ma'am ओके, सो Yes, दिस ma'am. इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक नाउ। ये अब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक बन गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, आपने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ग्रेटर का साइन है, आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी right पर फॉल करेगा और आपकी वैल्यू निकलेगी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू 1.645। ठीक है? yes ma'am ओके, Yes, ma'am. पेजेस मेरे ख्याल में मेरे पास नहीं है, आप अपनी बुक खोल सकते हैं, आगे आप देखें इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है। डू गेट इट? आपको समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. yes ma'am हमने कर लिया Yes, ma'am, हो एक्सेप्टेंस हो गया। रही है कि रिजेक्शन हो रही है? मैम हम लोग H0 उस केस में लेते हैं जब P1 P2 के इक्वल आ जाता है। यहाँ डिफरेंस है इसलिए 0.10 की वैल्यू डाली। given है आयशा P1 माइनस P2 की वैल्यू 0 नहीं है ना, आपको डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.10 दी हुई है। सो वी रिप्लेस डेल्टा नॉट 0.10। 0.10, और हमने स्टैंडर्ड एरर में कंबाइंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि अंडर H0 हमने ये अज्यूम नहीं किया हुआ कि P1 P2 के बराबर है, बल्कि हमने अज्यूम किया हुआ है that P1 minus P2 has some नहीं difference है। that is ओके, uniform.
ठीक है, बराबर नहीं है वो, तो फिर हम उसको ओके कंबाइन ओके ठीक है नहीं कर सकते. We replace P1 by P1 hat and P2 by P2 hat. Okay, girls? ओके मैम. Yes, ma'am. Is it clear now? यस मैम. Yes, ma'am. मैम Clear. बहुत है आज के लिए. यस मैम. Okay. So हमारी जो और टेस्ट, मैम आपसे कहना था मैम वो जो असाइनमेंट जी बोले बोले मैम बेटे. जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना हाँ, उसमें जो असाइनमेंट में जो पीडीएफ आपने सेंड किया है ना उसके हम्म. अंदर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 और 8 के अंदर किसी एग्जांपल की बात की हुई है उससे रिलेट किया हुआ है वो मैंने आपसे पूछा था ना मैसेज करके. एक तो आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर जब वो एक्सरसाइज का वर्ड यूज करता है, इट मींस द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ठीक है, तो जो ऊपर आपका जो पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 का शायद इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 का इस्तेमाल हो रहा है. तो एक्सरसाइज कैसे, आप ये मत समझिए कि कोई एग्जांपल है. एक्सरसाइज इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो एक में भी सवाल है कि जिसके अंदर मैम शायद आपने जो एक क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज मेंशन नहीं है, वो वाली ऐसे ही है ना. मैंने सारे यस क्वेश्चन मैम यस शायद नहीं दिए यस हैं, तो मैं वो वाले क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी जिसमें उस एक्सरसाइज 2 सवाल तो वही थे जो उसमें मेंशन थे. एक क्वेश्चन नंबर 1 था और एक क्वेश्चन नंबर 3 था. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इस्तेमाल हो रहा था. और जो दूसरी आपके क्वेश्चन थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर कोई और मेंशन था जो कि उसमें स्टार्टिंग में नहीं था. 5 से मैंने शुरू किए हुए थे शायद, तो मैं पीछे वाले क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ अभी. ओके मैम ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में कोई एक्सरसाइज का वर्ड यूज किया जाता है तो बेसिकली द सेम क्वेश्चन जो पीछे आप एक्सरसाइज के करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन होते हैं. ओके, तो उनके साथ लिंक कर लिया करें. ओके मैम ठीक है. ओके, नाउ कम टुवर्ड द एक्सरसाइज. कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैम इसका भी एक भी नहीं किया, अभी वो असाइनमेंट स्टार्ट की हुई है. मैम अभी असाइनमेंट ही बना रहे हैं. ओके, चलें, अभी हमारे पास टाइम है. Yes, मैंने ma'am. अपने Assignment एक्सरसाइज के बहुत बड़ी है. क्वेश्चंस निकाले थे. हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है. नाउ लुक एट 16 नंबर 16.14. लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड दैट वन. आपको नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको बना हुआ दिया हुआ है. ठीक है, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे साथ साथ आपकी बुक है, यहाँ फॉर्मूला लिखते जाएं और अपने हाइपोथेसिस तो बना हुआ है, फॉर्मूला भी लिखे और क्रिटिकल रीजन भी जल्दी जल्दी बनाएं. Height of the college male students are known to be normally distributed with a mean 67.39 inches and sigma 1.30. What is 67.39? मीन मैम. मैम म्यू म्यू Ma'am, आपको mu. दिया हुआ है. ठीक है गर्ल्स, ओके, क्यों नहीं लिख रहा. जी, what is this? This is your mu. ओके, सिग्मा आपको दिया हुआ है और रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे बेटे? What is the random variable? What is the random 100 variable है. here? मैम 400. Random variable. What is the x? मैम एक्स X What है. is x? What is x? What is x? किसको शो कर रहा है? 400. Ma'am, 400. 400 400 N है. n N है है वो. बेटे. What is random variable? Variable क्या नजर आ रहा है? क्या वेरी कर रहा है from student to मैम student? heights मेल स्टूडेंट. This is 7.47. मैम Height. 67.47. Height of the college male students is your random variable बेटे. ओके This is your मैम. random variable ना? ओके मैम ठीक है. x क्या है आपका? Random variable यहाँ पे height है ना? Random variable Height. क्या होता है? 67.47. Vary from 67. individual to individual. That's vary from person to person, object to object. तो यहाँ random variable क्या है? Height है और वो normally distributed है. ये जो random variable है height normally distributed है, उसका mean क्या है? 67.47. 0. A random sample of मैम 400 h नॉट students. 0.05 हो जाए. G. What is 400? N. N is 400. G. And showed a mean height of 67.47 inches. What is this? Ma'am, it's X. 67.47 is random variable. 67.47. X. क्या है ये? X है ये. मैम ये X है. Yes, कैसे? ma'am. A random variable. क्योंकि अभी आपने बताया था कि height है. इस बेटे वजह ये से. देखो ये क्या लिखा है? मैम ये क्लास इंटरवल ये है. क्या है? What is this? Arrow नजर Mean आ रहा है? height. मैम ये X Mean. बार है. X बार है बेटे, mean height बता रहा है. हाँ, mean height.
10 मिनट फिर रह गए। दिस इज योर मीन हाइट, दिस इज योर एक्स बार ना। आपने 400 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, उन 400 स्टूडेंट्स के आपने हाइट को मेजर किया और उन 400 स्टूडेंट की हाइट का फिर आपने एवरेज निकाला, मीन हाइट निकाली, तो आपके पास कितनी निकली? 67.47 इंचेस। यू गेट इट? यूज 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ने खुद बना के दे दिया। आपका क्रिटिकल रीजन कितना है, कहां पर होगा, जल्दी बताएं, कहाँ होगा? ग्रेटर देन H1 में क्या साइन है? राइट टेल में, मैम राइट टेल में, राइट टेल में फॉल करेगा। यहाँ Right सारा side. का सारा अल्फा पड़ा हुआ है आपका। अल्फा कितना है? यस 0.05। 05 ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.45 और 0.45 की Yes, ma'am. कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है? 1.6। 1.96 नो 1.96 मैम 1. अल्फा की वैल्यू जो आएगी। नो बेटे, अल्फा यस मैम 0.65, 1.645 ये यस 0.45 और 0.45 को जब आप देखेंगे तो 1.645। कैसे स्टैटिस्टिक्स यस का मैम। होता है? बेटे आप में से स्क्रीनशॉट ले लिया है किसी ने स्टूडेंट की अटेंडेंस का? मैम मैं ले लेती हूँ। जी प्लीज ले लें, अगर किसी ने नहीं लिया मुझे व्हाट्सएप कर दें। टेस्ट स्टैटिस्टिक बताएं जल्दी से। व्हाट इज अवर रैंडम वेरिएबल? जल्दी बताएं। रैंडम वेरिएबल इज एक्स, नॉट एक्स हो रैंडम रहे वेरिएबल हैं। एक्स मैम। अब हमने रैंडम वेरिएबल तब्दील हो गया बेटे। एक्स बार मैम इट बिकम्स x बार। इट्स बिकम एक्स 0.47 बार हो जाएगा। नाउ ना। ठीक है, यस मैम। एक्स बार में से इसकी मीन को माइनस करेंगे। व्हाट इज इट? माइनस म्यू नॉट म्यू नॉट, म्यू यस मैम। the value you are assuming in your डिवाइड h naught. ठीक है, what is the value of mu naught? म्यू नॉट से 67.39 69 3.39 और divided by under root सिग्मा बाय अंडर रूट n, सिग्मा बाय अंडर रूट n, sigma over under root n. and n ठीक है, what is the value of sigma? 1.30 and is yes ma'am 1.30 ठीक है, and why n is 400 we are using our z? Why z को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैम उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो आप देखिए ना, आपका सिग्मा नोन है। यस मैम। ठीक है, और अगर सिग्मा Yes, नोन ma'am. हो तो एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। तो सिग्मा नोन है तो अब हमें एन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो छोटा है या बड़ा है। सिग्मा नोन है तो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आप जी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 1.645 से बड़ी आ गई तो रिजेक्ट एच नॉट, अगर लेस आ गई तो एक्सेप्ट एच नॉट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. B part देखें, the IQs of the college students are known to be normally distributed with a mean of 123. A random sample of 49 students showed an average IQ of X bar 120.67 and S. Now what is this? आपको population sigma, population standard deviation नहीं है बल्कि sample standard deviation given है। So मुझे बताएं Z का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे मैम। क्यों करेंगे? मैम सिग्मा ओवर अंडर रूट n उससे मैम रिप्लेस करेंगे ना सिग्मा की जगह मैम वो s आ दैट जाएगा। अल्फाबेट। ओके, सिग्मा आपका मैम अननोन सिग्मा है। को हम s से रिप्लेस कर देंगे। क्यों तो रिप्लेस एस से रिप्लेस करेंगे। सैंपल साइज देखिए बेटे, सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। से ग्रेटर है सैंपल साइज, तो मैम ये नॉर्मल का अप्रोच करेगा ना। जी ठीक है, सो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब आपका सिग्मा अननोन है, आपको एस गिवन है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने अपने सैंपल साइज को देखना है। अगर आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, देन यू कैन यूज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी। ओके यस मैम। ओके, सो अब आपका क्या बनेगा? सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? यू रिप्लेस दैट सिग्मा बाय एस। यस ओके यस मैम। ठीक है, तो बाकी का काम आपका एच नॉट उसने बना के दिया हुआ है। एच नॉट क्या? म्यूज इक्वल टू 123, तो अल्टरनेटिव क्या बनेगा? दिस इज योर एच नॉट, दिस इज योर एच नॉट। एच नॉट मैम, मैम मैम ये लेस तो देन है फिर तो नॉट इक्वल, राइट। नॉट इक्वल टू बेटे, नॉट इक्वल टू साइन आएगा। अगर एच नॉट इक्वल टू है तो एच वन क्या बनेगा? नॉट इक्वल टू 123। इक्वल टू ओके नॉट ओके। इक्वल टू। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या Yes. है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट?
ये भी बताया हुआ था 120 यहाँ 123. 123. ठीक है, got it? Yes. Read the next question. A ma'am. sample of size 40 from non-normal population. कैसी population है? पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है और सैंपल साइज जो है वो 40 से ग्रेटर है। Greater है और आपका 33 है वो व्हाट्स द सिग्मा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? एस दिया हुआ है। मैम ठीक है, सिग्मा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड। यस मैम। सो वी रिप्लेस दैट सिग्मा बाय एस। आप जी का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सैंपल साइज 30 से बड़ा है। Yes, ma'am. नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है तब भी आपकी एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करेगी, तो आप एक्स बार माइनस जी लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट, और यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Yes, म्यू ma'am. नॉट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? 72 72. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की मैम, एन यहाँ पे तो 40 है मैम। जी 40 ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर? मैम Yes, ma'am. लेकिन x बार जो है वो एक 71 भी तो दिया हुआ है। वो एक्स बार जो हम ये यूज करेंगे एक्स बार माइनस म्यू नॉट। Please don't confuse sample mean with the population mean. This is sample mean. तो x बार की जगह डलेगा क्या 71 और mu Minus naught की जगह the value you are assuming in your h naught, the value of mu you are assuming in your h naught, that is 72. So mu naught is 72. ठीक है, सैंपल s is the sample standard deviation, इसका स्क्वायर रूट ले लें मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जी, s यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें, s आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, n कितना है आपका 40। इज इट क्लियर? कर लेंगे? यस मैम। Yes, मैम कर ली। Okay, so next, suppose the mean mu of the random variable x is unknown, but the variance for x is known to be 144. Mean mu of the random variable x, एक random variable x है और उसका mean mu unknown है, लेकिन उसका variance known है. What is 144? वेरिएंस How can you क्या? how can you identify that? मतलब क्या है ये? Sigma or sigma मैम square? क्वेश्चन रिपीट करें। Suppose the mean mu of the random variable x is unknown, but the variance for x is known to be 144. x sigma square. Sigma सिग्मा square. क्यों? What is the value of this? 144. पीछे वेरिएंस Variance लिखा हुआ है बेटे. मैडम मैम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल तो एक्स है ना। Random sample नहीं बात कर रहा बेटे, random variable की बात कर रहा है. वेरिएबल की बात कर रहे हैं। Suppose Okay. the mean mu of a random variable x, या random sample नहीं बात कर रहा कि random sample का mean, देखिए mu बात हो रही है. Mean mu of random variable x is unknown, the variance of x यानी random variable x का mean known है. Should we reject the null hypothesis x naught mu is equal to 15 in favor of an alternative hypothesis h1 mu is not equal to 15 if a random sample of Not equal to 64? What is 64? n. एन Observation yield a mean x bar. Okay, तो हम unknown था, हमने assume किया under h naught mu की वैल्यू कितनी है 15 है. What is the value of mu under h naught? 15. यहाँ x bar 15. की जगह क्या आएगा 12, x bar की जगह क्या आएगा 12, mu naught की जगह क्या आएगा 15. एक्स बार की जगह 12 आएगा। जी, x bar की जगह 12 आएगा, mu 15. की जगह 15 आएगा. What is the value of s और सिग्मा? उस मैम यहाँ पे सिग्मा आएगा ना। सिग्मा आएगा. आप इसका स्क्वायर रूट ले लें 12 आ जाएगा. x बार 12 किधर से आएगा? ये दिया हुआ बच्चे, ये देखें, ये दिया हुआ नजर आ रहा है. ओके ओके ठीक है मैम ठीक है। रैंडम सैंपल ऑफ 64. यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 12 आ जाएगी। आपने सैंपल का n 64 लिया है, सैंपल 64 का उठाया और उसके x बार आपको दिया है मीन वो 12 मैम दिया आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका आपने सैंपल 64 का उठाया बेटे, ठीक है. यस मैम। आपका जो मीन आया x बार वो 12 आया और आपका सिग्मा नोन था. ओके, आपको सिग्मा नोन था तो इस सूरत में आप z का ही इस्तेमाल करेंगे ना. ठीक है, अब आपको n से Yes, कोई ma'am. फर्क नहीं पड़ा, हालांकि n ग्रेटर देन 30 है, लेकिन चूंकि सिग्मा नोन है तो हम z का इस्तेमाल करेंगे. ओके,